मैं विक्रम बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस से। सर वो आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है वो पेंडिंग है वो सर 2 महीने से। कौन सा? 10,860 रुपये वाली। 2 महीने से पेंडिंग है? हाँ जी, आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट लिया था बजाज से? दादा उसकी 28 तारीख को पेमेंट के लिए कहा था मैंने। सर पिछले मंथ का 28 तो चली गई ना सर। नहीं, मेल पढ़ो आपने। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड से बात कर रहा हूँ सर। मैं कब आया आपके पास केस? इस महीने आया भाई साहब। हाँ तो इस महीने आया है तो अभी देखो 28 तारीख तक की मेल डली हुई है। किस बात के लिए मेल डाली हुई भाई साहब? अभी तक उसमें एक भी EMI नहीं आई है। मेल तो कोई भी नहीं आई हुई है। मेल आई होती तो केस एलोकेट ही नहीं होता। भेजो आपको स्क्रीनशॉट। तो भाई साहब हमने क्या रिवर्ट किया पहले ये तो बता दो। मतलब आपने मेल दिया तो काम थोड़ी चल गया, हमने क्या रिवर्ट किया ये तो बताओ। कस्टमर वांट्स टू एक मिनट रुको लाइन पे रहो, आ गया ना मैं बताता हूँ। जो आपने 20 मई को फोन मेल डाली है ना, देखो मेरे को ध्यान नहीं है। मैं बता देता हूँ ना। तो हमने क्या रिप्लाई दिया सर ये तो देखा आपने? रिप्लाई दिया ही नहीं है। मैं बताता हूँ हमने रिप्लाई क्या दिया था। वांट टू पे टाइम रिगार्डिंग सर हमने क्लियरली मना कर दिया सर। आपने मेल कर दिया उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें को पैसे पेमेंट चाहिए होगी सर। आपने इस लोन में एक भी EMI नहीं भरी है। अरे तो सर मैंने 28 तारीख तक का बोला था। तो सर हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, आपने डाल दिया। आपने अपने मेल भेजी कि मुझे 28 तारीख का समझ चाहिए। अरे भाई साहब मैं कहता रहा हूँ आपने मेल देखी, मेरी पूरी मेल सामने है आपके। हम एक्सेप्ट करेंगे, आपको मेल भेजेंगे ना कि हाँ कि सर हमने आपका 28 तारीख का वक्त दे दिया, 28 तारीख को फलाना तारीख का पेमेंट कर देना। हमने तो रिप्लाई ऐसा दिया ही नहीं ना। आपने तो लिखा है बजाज कलेक्शन मैनेजर रूड बिहेवियर एंड हरासमेंट। आपने पेमेंट भी नहीं करी। आपने कहाँ लिखा हुआ ये? और 28 तारीख को टाइम किसने गारंटी कर दिया मुझे बताइए आप? कस्टमर केयर की रिकॉर्डिंग भेजो आपको। कस्टमर केयर की रिकॉर्डिंग से क्या करूंगा सर मैं? आप मुझे पास मेल है आपके पास? मेल है कि 28 तारीख को आपने पे कर दी है? मैं आपकी क्या बोल रहा हूँ, पहले तो आप ये बताओ क्या कि 28 तारीख का आप ये पूछ रहे हो कि आपको किसने कहा? हाँ किसने? कोई कंफर्मेशन मेल है आपके पास? कम बजाज ने बोला कि 28 तारीख को पेमेंट कर देना। मैं रिकॉर्डिंग आपने तो बोला नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, आपने मेल बोला ना कि मैंने मेल कर रखी है। मुझे ये बताओ ना मेल मैंने कहा इस केस की मेल कर रखी है मैंने दादा। तो मेल से क्या होगा सर? मेल से आपको टाइम तो मिल नहीं जाएगा। अपने कंप्लेन करी हरास की रूड बिहेवियर समझ आ गया मेरे को, तो पेमेंट का तो बताओ। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा दादा, मैं बोल तो रहा हूँ कि 28 तारीख तक का टाइम लिया था मैंने उनसे कस्टमर केयर कब से? अपने लोन कब लिया था सर? लोन मैंने अप्रोक्सीमेट 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 1 मिनट, 2 महीने था के बाद 1 भी रुपए ने तुमने लोन क्यों ले लिया सर? ये आपने बताया कस्टमर केयर को कि सर मैंने लोन लिया है 4थे महीने में और 6ठा महीना चल रहा है, मैंने 1 रुपए भी नहीं दिए? ये तो आपने मेंशन नहीं किया कहीं भी। कौन सा बोल रहे हो? कौन सा केस है आपके पास? 10,800 वाला है ना? भाई साहब इसे वाला 10,000 वाला नहीं कह रहा मैं। 10,857 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाती है उसका कह रहा हूँ मैं। तो मैं लोन नंबर मेंशन किया कर रहा हूँ। 2 महीने में उसको कितने 10 महीने बता रहे होगा तुम? 2 महीने बता रहा हूँ मैं। तो 4 महीने क्यों बोल रहे हो? 4थे महीने में लिया मैं ये कह रहा हूँ। तो ये बोलो ना 4 महीने तुम बोल रहे हो। 4 महीने में 2 महीने नहीं हो गए क्या यार? 2 महीने तो 2 महीने हुए ना, तो ये बोलो ना। तो 2 महीने कम नहीं होते क्या? हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी होती, पता था ना आपको? रिकॉर्डिंग आपने लोन लिया। रिकॉर्डिंग का चार्ट डालूं क्या यार? मैं चार्ट डालूं मैं यार बताओ। और पेमेंट का कहाँ लिखा हुआ है कि मैं 28 तारीख को पेमेंट करूंगा मैं? हमने पेमेंट कर दिया। तो भाई साहब आप 28 को थोड़े 3 महीने बाद का बोल दो, हम 3 महीने बाद देंगे, थोड़ी मान लेंगे आपकी बात को। बजाज ने कंफर्मेशन दिया आपको 28 तारीख को पेमेंट कर देना आप? हमारा बजाज ने आपको कंफर्मेशन मेल भेजी है कि आप 28 तारीख को पेमेंट कर देना? ये मुझे बता दीजिए आप। बजाज ने मुझे मेल लिखी, कस्टमर केयर से कॉल आया था। क्या कस्टमर केयर से जो कॉल भी आया उसने भी तो आपको पैसा मांगा था। उसमें तो आपने बड़ी मेल चढ़ा दी कि कहते कस्टमर कलेक्शन मैनेजर हरास मी। वो तो आपने एक बार भी नहीं बोला, उसके तो मेल डाल दी। तो वो मेल तुम्हारे लिए तो डाली थी। तुम कौन हो भाई? बेटा भाई मेल से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पैसे से मतलब है मेरे को। पैसा चाहिए। पैसा चाहिए? पैसा जो EMI आपकी जा रही है ना वो पैसा चाहिए। आपके मेल से मुझे कोई मेल 50 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना मुझे। पैसा बताओ पैसों का। 28 तारीख का वक्त नहीं मिल पाएगा सर आपको। नॉन स्टार्टर केस है आपका। क्या है सर? नॉन स्टार्टर केस सर आपकी एक भी EMI नहीं आई है। जो केस की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आती उसे नॉन स्टार्टर केस बोलते हैं। हाँ तो मैं बोलता रहा हूँ कस्टमर केयर से मैंने कहा था। तो मैं क्या करूँ कस्टमर भाई सब? मुझे एक बात बताओ, आपने लोन लिया, आपको किस्त देनी है, एक किस्त बाउंस हुई, दूसरा मंथ आ गया, तो 28 का क्या गाना गाए जा रहे हो आप? बोल किस तरीके से रहे हो भाई साहब? आप किस तरीके से बोल रहे हो? मैं 28 तारीख का मैंने मेल डाल रखी है। अरे हद हो गई। 28 की को डाले, अगले साल के डाल देते ना सर, 2023 की। कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका एक ग्रेड का है, बिल्कुल एक ग्रेड का। 4थे महीने में लोन लिया, फिर उसके बाद मेल डाल दी कि मेरे को रूड बिहेवियर कर रहे हैं।
ये तो नहीं बोला कि मैं 2 महीने पेमेंट नहीं डाल रहा हूँ। आप पेमेंट का बता दो, छोड़ो इन सब बातों को। नहीं, रूड बिहेवियर किया नहीं था उसमें जो एजेंट आया था। तो भाई साहब पैसा दिया था आपने ये तो नहीं बोला कि मैं 2 महीने से परेशान कर रहा हूँ पैसों के लिए। ये तो आप नहीं बोल रहे एक बार भी। कंप्लाइंस टीम से ही बोल रहा हूँ भाई मैं। क्या कंप्लाइंस टीम से ही बोल रहा हूँ। आपने उस समय तो बड़ी मेल डाली, एक बार भी इसे मेंशन नहीं किया कि मैं 2 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं भी हरास कर रहा हूँ मेंटली। ये तो आपने एक बार ही मेंशन नहीं किया उस मेल में। अरे तो मैं वो चीज में आई वांट टू स्टार्ट द वर्क और अप्लाइंग माय डॉक्यूमेंट लाइन। ये लैपटॉप में वापस कर दो सर। बताओ आपको क्या चाहिए। ये लैपटॉप में वापस कर दो, कि आप दे नहीं पाओगे सर। इसमें तो आपने एक पैसा भी नहीं दिया ना, ये मैं वापस दे देना। योर कलेक्शन मैनेजर इज ट्राइंग टू टेक बैक द प्रोडक्ट। क्या गलत लिखा यार? आप पैसा नहीं दे रहे। आपने मुझे लिखा है कस्टमर स्टेटिंग द वन ऑफ माय इंस्टॉलेशन ऑफ बजाज इज पेंडिंग ड्यू टू विच द कलेक्शन एजेंट इज स्टेटिंग टू हार्म मी। अच्छा, क्या हार्म करने के लिए बोला है सर आपने? ये बोला है कि आपको हम चोट मारेंगे, चोट पहुंचाएंगे, ये बोला है क्या? प्लीज हेल्प मी सर। पुलिस पे जाइए ना, आप पुलिस पे चले जाते हैं। अगर आपको इतना डर लग रहा है कि आपको गोली मार देगा तो पुलिस के पास जाना चाहिए था। तो चले तो गया था मैं दादा। तो क्या हो गया सर? आई थी बाजार की पुलिस आई थी बाजार के ब्रांच में क्या? तो पुलिस ने तो उसे और नीचे फिर अच्छा चलो मैं धमकी दी मारने की, तो योर कलेक्शन मैनेजर इज थ्रेटिंग टू टेक बैक द प्रोडक्ट। वाह, अपना जो सामान है जिसका पैसा आपने दिया नहीं वो वापस मांगो, उसको डराना बोलते हैं। जिस चीज की आपने कीमत ही नहीं चुकाई वो पैसा हम वापस मांग रहे हैं वो चीज, तो उसको डराना बोलते हैं। और नीचे लिख दो कस्टमर वांट अस टू स्टॉप कलेक्शन कॉल। वाओ, देखो समझते हो क्या दुनिया को? जरा बोल क्या करें पहले तो ये बताओ। पीतमपुरा से बोल रहा हूँ भाई। फिर तो नाम बताओ अपना। विक्रम नाम है मेरा। विक्रम नाम है और पीतमपुरा से बोल रहे हो? हाँ जी। आपको पता है कस्टमर कैसे बात हुई है मेरी? तो अरे मेरे भाई तुम्हारी पूरा मेरे सामने है, जो तुमने मेल डाली मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना भाई। ये बताओ ना भाई। तो तुम कौन हो जवाब देने वाले मेल का? क्यों भाई? तो मैं बजाज का एम्प्लॉई हूँ, जिसको तुमने मेल भेजी है ना उसी मैंने ही जवाब दिया तुम्हें। इधर मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें, समझ आ गई तुम्हें? आई कार्ड भेजो अपना। जरूरत नहीं समझता, जिसने 1 रुपया दिया ना हो ना उसको जरूरत नहीं समझता मैं आई कार्ड भेजूं। समझ आ गई तुम्हें? मैं जरूरत नहीं समझता जो 10,000 के इंस्टॉलमेंट दे ना सके उसमें उसको जरूरत नहीं समझता अपना आई कार्ड भेजने की। अगर इतनी हिम्मत है तो आइए ब्रांच में बैठिए और बताइए पेमेंट पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आई कार्ड भी दिखाऊंगा, मेल भी भेजूंगा। समझ आ गई आपको? दुनिया को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है जो बना रहे हो। चीज ली है तो वक्त से पैसा देना भी होता है, नियत खराब करने से नहीं होता सर। ये क्या, इसका क्या मतलब बनता है? 28 का पेमेंट दे दूंगा मैंने मेरी मेल डाल रखी है। तो हमने बजाज ने कभी आपको कंफर्मेशन मेल भेजी ही नहीं, तो फिर आप ये कैसे कहते हो 28 को हम दे देंगे? तो अरे सर इंश्योरेंस बेच रहा है कोई बजाज? क्या बोलोगे 28 तारीख को भाई मैं इंश्योरेंस के लिए पेपर लेके आ जाना, भर दूंगा। पैसा दिया हुआ है, सामान दिया हुआ है, उसका पैसा तो मांग रहा हूँ। ये बजाज मांग रही है, ये बताइए आप। आपकी बात नहीं है ठीक, तो आप ये 28 तारीख का ये मुझे बताइए, अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे होते फिर आप बोलते 28 तारीख को भाई साहब आ जाना, अगले महीने के 3 तारीख को आ जाना, तो समझ आता है यार कि कस्टमर ने सर्विस लेनी है। आप तो सर्विस ऑलरेडी ले चुके 2 महीने पहले, सामान ले चुके, यूज कर रहे हो और 1 भी रुपया नहीं दिया है। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से आप लोगों के पास? जो मेल इतनी अच्छी मेल डाली है, मैं ये तो एक बार भी नहीं लिखा कि मैं पैसा नहीं दिया 2 महीने से। कहाँ लिखा आपने एक बार मैं 2 महीने से पैसा नहीं दे रहा हूँ? मैंने ये नहीं लिखा उसमें ड्यू है। इतने महीने ये तो अपने इंडिकेट एक भी नहीं किया, क्योंकि मैं वो हरास इसलिए कर रहे हैं, बोल इसलिए रहे हैं कि मैं 2 महीने से पैसा नहीं दिया मैंने। किसने नहीं दिया दादा? आपने पैसा दिया है, पैसा 2 महीने इस लोन लेने के बाद आपने 1 भी रुपया दिया है हमें। तो सिचुएशन बताई नहीं थी मैंने उसमें। है तो सिचुएशन क्या करूं सर? अब मार्केट में चले जाओ, बोलो कि मैं सिचुएशन खराब है, दे दो मेरा 1 लाख रुपए, दे देगा कोई आपको? या मुझे दे देगा कोई? तो सर आपकी सिचुएशन की गलती का सजा हम क्यों भुगते, ये बताओ आप। हमारा 62,000 रुपए 70,000 रुपए क्यों फंसा रखा है आपने, ये बताओ। आपकी पुरानी के एक इंस्टॉलमेंट गई भी थे तो लोन। अरे भाई साहब मैं इस लोन की बात कर रहा हूँ। अब 1 लोन लोगे तो 1 की मांगूंगा, 10 लोन लोगे 10 की मांगूंगा सर। पहले आप वो लोन खत्म कर लेते फिर ये लोन लेते हैं सर। आपको पता नहीं था कि मेरे पास हालात ठीक नहीं है तो मैं 11,000 के 10,000 के में कैसे पे करूंगा? बस ये जल्दी थी कि फटाफट सामान आ जाए, बेवकूफ मैं बना ही दूंगा, ये मन में था क्या सर? तो सर ऐसा तो हो नहीं पाएगा सर, क्योंकि हर चीज के पीछे और हर सिस्टम के पीछे एक इंसान बैठा हुआ है, आपके और मेरी तरह। ये जो आपने लिखा है कि मैं i3 मुझे आई वाज फोर्स्ड टू सेल माय Lenovo i3 लैपटॉप एट लो प्राइस
आपको फिर से बता दूं, सेल माई लेनोवो नहीं आएगा, सेल बजाज ऑथोराइज लेनोवो बोला जाएगा। समझ आ गई आपको? माई मत लिखिए इसमें, जब तक आपके नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो माई मत लिखिए इसमें। ये लिखा है ना सर आपने फ्रेज, ये है आपका, ये सेल माई लिखने का अधिकार है आपके पास। हाँ, बिल्कुल सर। कैसे है, कैसे है भाई साहब? आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट है आपके पास? किस चीज का? जो आपने बाजार से प्रोडक्ट लिया है उसका पैसा पूरा जमा करने के बाद न्यू ड्यू सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास है, उसके बाद आप बोल सकते हैं। उसकी जरूरत ही नहीं होती है। क्यों जरूरत नहीं होती भाई साहब? लाला का पैसा है क्या? है लाला का पैसा है, जो किसी से भी ले लिया जो मर्जी हो गया है। ये यही सही 60,000 रुपए फ्री का था पैसा क्या? बिल की जरूरत होती है, बिल की। क्या बिल की जरूरत होती है भाई? बिल का तो चुकान हमने दिया है, ये तो बताओ। क्या कह रहे हो? बिल की जरूरत होती है दादा। किसकी बिल की जरूरत होती है? एनडीसी जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, तो बेच के देना तो हमारे पैसे कौन देगा? हम देंगे और कौन तो देगा? दो ना दे कहाँ रहे हो? मैं चौड़े होके बोल रहा हूँ 28 तारीख को दे दूंगा मई को, तो और चौथे महीने का पैसा 25 छठे महीने में दूंगा, है ना? मैंने एक नहीं कहा दादा, दोनों का है। कौन सी? नहीं दोनों भाई, दोनों ही चाहिए। पिछले मंथ की ड्यू जो है वो दे देना, और इस महीने की दो वो दे दो आप। इस महीने दूसरी 2 तारीख को दो शो में। वही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो आप? कि वही दोनों देने के लिए मैंने 28 तारीख के लिए बोला था, और उनके बाद 28 तारीख को चली गई ना भाई साहब? अरे जो दादा वो जून की 28 तारीख है मालिक। जून का 28 तारीख, अब क्यों दे जून का 28 तारीख का टाइम सर? अरे देना नहीं है यार, वो ऑलरेडी मिल गया, तुम्हें क्यों देने की जरूरत है? कैसे दो? कहाँ क्या प्रूफ है आपके पास? क्या मेल है? मुझे मेल फॉरवर्ड करना जरा। मेरे पास वैसे, अरे मेरे भाई कोई भी मेल तो नहीं है मेरे पास, आपकी कोई भी मेल। अरे भाई साहब रिकॉर्डिंग का मेल तो भेजी थी ना, कि हमने रिकॉर्डिंग भेजी थी आपको। रिकॉर्डिंग क्या करूंगा? रिकॉर्डिंग क्या करना है भाई? क्या करना है रिकॉर्डिंग का? तो कंप्लेंट भी तो रिकॉर्डिंग के आती हुई थी मेरी। नहीं, तुमने तो मेल भेजी थी, तुमने तो मेल भेजी थी ना, नहीं, उसकी मेल भेजो ना एक बार। मेल के साथ रिकॉर्डिंग भी भेजी थी तुमने। तो क्या रिकॉर्डिंग, ये मेल नहीं भेजी थी तुमने? कि मैंने टाइप करी है ये? रिकॉर्डिंग नहीं देखी आपने? मेल अरे मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग छोड़ो, मेल करी थी ना आपने, मेल में हमने ऑथराइज करा आपको। रिकॉर्डिंग देखी है? अरे लिखित में होता है, मौखिक में तुम बोलोगे? मौखिक में भी होता है, लिखित में भी होता क्या है। मौखिक में होता है? दोनों चीज होती है। मौखिक में क्या होता है भाई? मौखिक में जो तुम्हें मैंने क्या होता है? ये पैसे का बताओ भाई, ये गई मेल वेल गई आती है, हमें मतलब नहीं है मेल वेल से, पैसा बताओ। हमने कोई ऑथराइज मेल नहीं डाली आपको कि आपको 28 तारीख को पेमेंट दे सकते हो। अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं है ये बात, अमेरिका नहीं है ये, तो तुमने डाल दिया वो हो गया। मेल डाल ली, संतुष्टि मिल गई, उसके बाद ही पैसा मांग रहा हूँ। और बताओ, और मेल डालोगे, और मेल डाल लो, और बताओ। पैसा का कम तो पैसे तो होगा भाई। दादा मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप मेल नहीं पढ़ती हो या कस्टमर केयर आपको इंडिकेट नहीं करता? अरे मेरे भाई कस्टमर का चार्ज डालो, पैसे का कम तो पैसा से होता है। कस्टमर के बाद थोड़ी पैसा लेगा आपसे, पैसा तो हम देंगे ना, लेंगे ना। आऊंगा ही भाई। लैपटॉप लेके आना भाई, या पैसा लेके आना भाई साहब। नहीं मिलेगा तो आजा। पहले बार तू थोड़ा से बात मत कर, समझ आ गई? पछतावा है मेरे सामने आओ तो, समझ आ गई? क्या बोल रहा? कहीं पछतावा हो कैसे भाई, मैंने क्यों बोले भाई तेरे को पछतावा ना हो जा, तू आ पहले। मत पेमेंट का बता भाई, तू पहले पेमेंट का बता। क्यों क्या करेगा? तू पहले तेरे को तो डर लग रहा था मुझे मार देंगे, प्लीज हेल्प मी। अब क्या होगा? जाना गई तुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो पहले हेल्प तो तू मांग रहा था ना, तूने तो लिखा कि प्लीज हेल्प मी भाई। मैं क्या उसी तेरी हेल्प के लिए तो फोन किया मैंने। तेरी हेल्प मैं करूंगा ना, आजा। अरे क्यों कि प्लीज हेल्प मी? डरा रहे ये लोग, डर रहे थे, कांप रहे थे आप पैसा ना देने की वजह से। ना तू। अरे क्यों रहे हो कि मैं कांप रहा हूँ? मैंने थोड़ी बोला तो आप लिख रहे हो, ये आपकी वर्डिंग है। मुझे तुम्हारे। अरे मेरे भाई तुमने क्यों लिखा? आप ही ने तो लिखा है भाई, तुम्हारी ही भाषा है ना, कि मुझे डरा रहे हैं, मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं बेचने के लिए, मुझे बचा लो प्लीज हेल्प मी। ये आप ही ने तो लिखा है सर, मैंने थोड़ी लिखा है। अभी तो आपकी जबान बदल गई, आप ही ने लिखा है ना भाई साहब। आखिरी लाइन पढ़ी रेड वाली। अरे भाई साहब लिखा है कि नहीं लिखा तुमने, ये बताओ। प्लीज हेल्प मी लिखा है कि नहीं लिखा, ये बताओ। आखिरी रेड वाली लाइन पढ़ी है। अरे भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपने ये लाइन लिखी है कि नहीं लिखी कि प्लीज हेल्प मी, बजाज फाइनेंस मैनेजर विल थ्रेट मी, प्लीज हेल्प मी, आपने लिखा है ना? आखिरी रेड वाली लाइन क्या मतलब है इसका? अभी तो आप मुझे बोले तो उसको ही बुला लेते हैं ना घर पे, इतनी आपको चौड़ में से। तो मैं कह रहा हूँ आखिरी रेड वाली लाइन पढ़ी है। क्या पढ़े? आप मुझे मुँह से ही बता दो ना, अब मुँह से ही बता दो क्या लिखिए, बताओ बताओ। उसमें चलो मैं ही बताता हूँ आपको। अगर बजाज फाइनेंस के आपके जो रिकवरी एजेंट हैं मुझे ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं फांसी लगा दूंगा। तो आप मरने मारने की बात कर रहे हैं, तो क्या करते भाई? मारने की बात करी तुम्हें मैंने? नहीं बताओ ना। अभी तो क्या करते? अभी कहाँ लिखा आपने कि मैं फांसी लगा लूंगा? पढ़ो इंग्लिश आती है। यानी कि एक लैपटॉप की जगह से जो तुम्हारा है ही नहीं उसके लिए फांसी लगा लोगे? वाह भाई, ऐसा मिडिल क्लास आदमी मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। इतनी लालच है क्या? इतना लो भाई लैपटॉप से कितना प्रेम है, सबके लिए फांसी लगा लोगे? क्या इंटीग्रिटी है सर आपका?
अरे नहीं, शादी वादी कर लेगा लैपटॉप से सर? इतना जल्दी किसी से लोग क्या कहते हैं अटैचमेंट नहीं बना देते सर? कुछ दिन पूरे नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी किसी और थिंग से अटैचमेंट नहीं बनाते, दिक्कत हो जाती है सर। जो कभी जो चीज आपकी हो ही ना, आपने कहाँ लिखा है कि मैं फांसी लगा लूंगा? रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। अब पहली बात, फांसी क्यों लगा लेते हैं? लगा के फोटो खींच के भेज देते हैं ना सर, इससे अच्छा तो वही होता है, भूल भी जाते शायद हम पैसा। अच्छा, ठीक है, और बोलो। मैं क्या बोलूँगा सर? पढ़ लेता हूँ वैसे, पढ़ लेता हूँ ऐसा तो, एक भी ऐसे ही तो एक बार भी नहीं लिखा है मेरे को मेरे सामने। रेड कलर से मैंने हाईलाइट की हुई। अरे कुछ नहीं लिखा भाई, मैं कहता हूँ जब मैं पूरी मेल पढ़ सकता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लिखा। आई ऑल्सो वांट टू, रुक जा मैं बता देता हूँ। वन ऑफ माई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग ड्यू टू अर्जेंट। वन ऑफ माई इंस्टॉलमेंट ऑफ बजाज इज पेंडिंग ड्यू टू विच द कलेक्शन एजेंट इज थ्रेटिंग टू हार्म मी कमिंग होम। क्या हार्म पहुंचाएंगे भाई? आपकी नहीं, मैं बताऊँ, योर कलेक्शन मैनेजर थ्रेटिंग टू टेक बैक द प्रोडक्ट। अरे थ्रेट कहाँ है भाई? जो चीज आपने ली नहीं है वापस देंगे नहीं क्या आपसे? थ्रेट क्या है? फ्री का पैसा है। आई वांट, एक मिनट रुकोगे आप? हाँ भेजो, मैं भी देखूँ जरा। इसमें तो मेरे को ये बात कोई भी नहीं दिख रही थी। आपको नहीं दिखाई देगी, 2 मिनट। ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? व्हाट्सएप नहीं, क्या लिखा है जरा मुझे बता दो, मैं वही फ्रेज बता दो, मैं फ्रेज ही पढ़ लूंगा। मुझे लिखा है इसमें, इफ आई एम हर्ड मोर बाय रिकवरी एजेंट। अच्छा एक काम करो, चलो कोई बात नहीं। आपने कहा ना 28 तारीख को, 28 तारीख का पीडीसी चेक दे दो। क्या 28 तारीख आपने बोला ना कि मैं 28 तारीख को पे करूंगा। अब 28 तारीख का पीडीसी चेक दे दो। क्या दे दो? पीडीसी चेक, पोस्ट डेटेड चेक सर। वो क्या होता है सर? वो चेक सुना है सर? बैंक में चेक एटीएम होता है, वो चेक 28 तारीख का चेक दे दो आप। अरे चेक बुक होनी भी तो चाहिए मालिक, ये भी तो दी जाएगी आपको। 28 दिन अप्लाई कर लो। मैं कैसे मान लूँ? ये बजट कैसे मान लो? 28 तारीख को पे कर दो, क्या पता फिर झूठ बोलो आप पढ़ते ही नहीं हो तो मेल नहीं पढ़ते हो? अरे भाई तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हें फोन में रहा हूँ। एक बार बताओ, उन्होंने मेरे को कॉल करा था, बताओ कस्टमर केयर ने आपके। हाँ क्या कहा था? तो बोला था सर आप 28 तारीख तक कलेक्शन एक्टिविटी रुकवाए थे, आप 28 तारीख तक पे कर दीजिए। कैसे पे करोगे? वही तो पूछ रहा हूँ भाई साहब, कैसे पे? अब 28 तारीख को फिर मेल डाल दोगे, भैया मेरे पास और पैसा नहीं है, टाइम दे दो, ऐसा होगा क्या? अगर मेल डालता रहूंगा तो फिर मेरा नहीं, आप ही ने डालनी शुरुआत करी ना सर, आपका हिम्मत के दाद देता हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने 28 तारीख को फिर फोन कर दिया, फिर मेल डाल दी, फिर आप मुझे बोलोगे सर मैंने तो 28 तारीख को फिर से बात कर ली, अगले महीने के 29 को दूंगा मैं तो। अब अच्छा देखो क्या करें? अभी आपका कॉल आया ना मेरे पास। हाँ तो ये बताओ, उन्होंने जब 28 तारीख तक का टाइम दिया था, कहाँ दिया भाई? मैं कह रहा हूँ आपने 28 जून तक का आपने टाइम तक नहीं लिखा हुआ है इसमें। मैं फोटो खींच के भेज सकता हूँ, 28 जून तक आपने टाइम भी नहीं लिखा कभी। आप मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। आपने रिकॉर्डिंग में बोला, लिखित में लिखा है कभी ये बात कहीं लिखा है कि मैं कब पैसा चुकाऊंगा? आप बताओ मेरे को। आपने में एक बार ही मेंशन किया है कि सर मैं इतना तारीख को पैसा चुका दूंगा, आपने लिखा है। आपने वर्बली 28 बोली है, 10 बोली है, 6 बोली है, किसको क्या पता सर? अच्छा मेल पे चेक करना है आपको कितने दिन लिखे हैं मैंने। कहाँ लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं? ये देखना है आपको मेल पे कितने दिन लिखे हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें लिखा है 1 महीना। 1 महीना। आपने मेल कब डाली है? 30 तारीख को। तो 20/6/2022 को होगा ना सर? 28 तो नहीं हो जाएगा सर? अरे दादा 1 महीने का टाइम मांगा है। हाँ भाई साहब, 20 तारीख से 1 महीना जोड़ोगे तो अच्छा 5 महीने, 6 महीने चला जाएगा, तो 20/6/2020 होगा ना सर? 10:32 मिनट में 20 तारीख को आपने मेल करी है ना सर? हाँ तो 20 तारीख से 1 महीना जोड़ोगे तो कितना दिन हो जाएंगे? उसके बाद कंफर्मेशन के लिए उन्होंने मेरे से कॉल किया था कि सर आपने इसमें 1 महीने का टाइम मांगा, ठीक है? हाँ मैंने उनसे कहा मैम 1 महीना, वो बोले कि सर 1 महीने का टाइम तो नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा मैडम कितने दिन का टाइम मिल रहा है? बोले कि सर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा मैडम मेरे को 28 दिन तक का टाइम दे दीजिए अगले महीने का, तो मैं अगले महीने के 28 तारीख तक पे कर दूंगा। क्या बोला आपने? मैं आपको उसने क्या बोला कि 1 महीने का टाइम नहीं दे सकता, तो आपने बोला 28 दिन का टाइम दे दीजिए। 20 तारीख से 28 दिन जोड़ना, 28 दिन और 28 तारीख एक कर दिया आपने। अगला महीना कहा था मैंने, उन्होंने जब एग्री किया था। नहीं अब उन्होंने 30 दिन के लिए नहीं मानी, पर उन्होंने 40 दिन के लिए मान गई मैम। 40 दिन के लिए नहीं सर। नहीं, अगर 20 तारीख से 28 तारीख जोड़ो तो 40 दिन होते हैं ना भाई साहब? मेल जब डाली थी उसके बाद अरे मैंने 20 तारीख, आपने 20 तारीख को मेल डाली, ठीक है? आपने बोला मैं 1 महीने का टाइम दूंगा, मैं चाहता हूँ। उन्होंने बोला 1 महीने का टाइम नहीं दे सकते, या 1 महीने में 30 दिन। अब उन्होंने कहा 28 दिन। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं 28 दिन में दे दूंगा। तो इसमें 40 दिन की बात कहाँ से आ गई? आप 28 तारीख को 20 तारीख से जोड़ोगे तो 38 दिन हुए ना सर?
जब आपको सर्विस कस्टमर सर्विस ने 30 दिन का टाइम नहीं दिया, आप 38 दिन का कंफर्मेशन मांग के बैठे हो। आपने 28 दिन बोला तो 28 दिन को 28 तारीख आपने बना दिया। आपकी रिकॉर्डिंग सुन के फोन किया मैंने। रिकॉर्डिंग सुनी थी आपने? जी बिल्कुल, आपने बोला ना 28 तारीख का मैं 28 तारीख ने 28 दिन बोले थे। 30 तारीख को साफ साफ बोला था कि 30 दिन आपको हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, बोला गया था ये बात, बोला गया था ना। जब 30 दिन बाद एक महीना का मतलब 30 दिन होता है, 31 दिन होता है। यही मांगा था ना आपने फिर क्या बोला, मैं 28 तारीख 27 28 तक मैं दे दूंगा, यही बोला था। 20 तारीख से 27 28 तारीख कितने तारीख तक पहुंचती है सर? 28 तारीख जो आने वाली है अगले महीने की। तारीख नहीं, दिन की पूछ रहा हूँ मैं, दिन की बात हुई है सर। रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए आप, दोबारा आप सुन लो दादा और बोलो। मैं सुन चुका हूँ भाई साहब, मैं सुन चुका हूँ, 3 बार सुन चुका हूँ। क्या सुन चुके हो? मैं सुन चुका हूँ, उसमें दिन की बात हुई है। आपने 1 महीने की बात बोली है, उनका 1 महीने का टाइम नहीं दे सकता, तो आपने कहा 27 28 तारीख को मैं दे दूंगा, 27 तारीख दिन में दे दूंगा। 27 28 तारीख की मतलब पता क्या है? 1 महीना 10 दिन। 1 महीने 10 दिन आपने मांगे, 1 महीना, और हम आपको 1 महीने 10 दिन दे देंगे, ये बताओ। 1 महीने 10 दिन कहाँ मांगे दादा? अरे भाई साहब 20 तारीख से जोड़ो ना, 28 तारीख कितने दिन होते हैं? आप जोड़ो, उंगली में जोड़ो। 20/5/2022 से 28/6/2022 तक का टाइम देखो कितना दिन होता है। 20/5 के जोड़ रहे हो दादा? 20/5 को जोड़ूंगा भाई साहब। नहीं, उसको क्यों जोड़ रहे हो यार? अच्छा किसको कितना जोड़ू? 28 तारीख तक जोड़ो ना। 28 तारीख से मैं जोड़ू? 28 तारीख तक क्यों 28 तारीख तक क्यों जोड़ू? कुछ समझा नहीं है मैं भाई साहब। 28 से क्यों? अगले महीने से जोड़ते हैं ना। हाँ, तो समझा नहीं। 28 नहीं मुझे बताओ ना, आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि 28 दिन को 28 तारीख कर लिया, अब 20 से मत जोड़ो 28 से जोड़ो? कैसे 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 दिमाग लगा रहे, जरा बताओ तो। नहीं दादा, मैं कह रहा हूँ 28 तारीख तक मैंने कहा था। 28 तारीख तक, अब वो मान गई थी। हाँ, उन्होंने 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए नहीं मानी, पर वो 38 दिन के लिए मान गई। 28 तारीख तक बोला मैंने। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने 1 महीने का टाइम मेंशन किया, आपने 1 महीने का टाइम मांगा है ना। उन्होंने बोला कि मैं 1 महीने का टाइम नहीं दे पाऊंगी, और तुमने बोला अब तुम मैं 28 तारीख को दे दूंगा, और सामने वाला इतना बेवकूफ था वो मान गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, 30 दिन आप मत दो, पर 38 दिन में आपको ले सकते हैं, पर 30 दिन में नहीं ले सकते पैसा। ऐसा हुआ है क्या? अरे कितना झूठ बोलते हो यार तुम, कितना झूठ बोलते हो, ये बताओ। आपको समझ आ रहा है? आप कोई सामने वाला बंदा 30 दिन में कन्वेंस नहीं है, अपने 38 दिन में कन्वेंस कर लिया। वाओ, 38 दिन कहाँ लग रहे दादा? अरे भाई साहब 20 तारीख तक जोड़ो ना, कितना टाइम लग रहा है? अरे 28 तारीख तक कहाँ? अरे मेल देखो कितनी तारीख का मेल देखिए, मेल देखो कितनी तारीख की है, मेल देखो कितनी तारीख की है। जिस दिन मेल डाली थी उसी दिन छोड़ना आ गया था कॉल। अरे भाई साहब तो क्या हो गया? आपने 20 तारीख को आपने बोला ना, मेल में मेंशन किया मैं 1 महीने का मुझे टाइम चाहिए। देखो उस दिन से आपने 20 तारीख को मेल डाली, लिखा ना उसमें मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, यानी उस दिन से आपको वक्त चाहिए था, तो 20 तारीख जोड़ोगे ना। अब कंफर्मेशन कॉल इस महीने आता था, इस महीने से 1 महीने जोड़ना शुरू कर देते आप। एक बात बताओ मुझे, सीधे बताओ, आपने 20 तारीख को ये बजाज को मेल डाली कि मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, कलेक्शन कॉल रुकवा दिया जाए, यानी 20 तारीख से जोड़ा जाएगा ना। अगर मान लो आपका कलेक्शन कॉल अगले इस महीने आता तो आज से 1 महीना जोड़ोगे आप? ये बताओ। अरे यार, और नहीं आता तो भूल जाते पैसा, क्या ये बताओ भाई साहब। मुझे ये आपकी मेलबाजी से मतलब नहीं है, आप मुझे ईएमआई का डेट बताओ, किस तारीख को पैसा आके ले जाना, बस बात कर। 28 तारीख को कितने बजे? 28 तारीख को कितने बजे भी? ठीक है भाई, 28 तारीख को कहाँ पे रहते तुम? तो पहले ये बताओ कि आपने मेरे को फोन क्यों किया था सर? क्यों करूँगा, क्यों नहीं करूँ? पैसा दे रखा, बात करें। बताओ, जब आप सुनो मेरी बात, जब आपको पता है कि 28 तारीख दे रहे तो फिर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजाज ने कोई कंफर्मेशन आपको मेल नहीं दी है, कॉल तो दे दो भाई। कोई कॉल पे क्या है यार? जब तुम रिकॉर्डिंग सुनना नहीं चाहते थे तुम भाई, मैं सब कुछ सुनी है मैंने भाई, सब कुछ तुम्हारे लिख, जो तुमने मेल भेजी वो भी पढ़ा है, जो तुम्हारी बात है वो भी सुना है, समझ आ गई? वो तुम्हारी तुमने लिखा है, मैं कहता कोई बात नहीं, 28 तारीख को मिलेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अपने 28 तारीख को बोलिए 28 तारीख में मान जाए, समझ आ गई? सुनो मेरी बात, प्रोविजन नहीं है, मानता हूँ। सुनो, जो तुम्हारी हर मेल को पढ़ सकता हूँ ना, इतना राइट मेरे पास है कि मैं चीजों को देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, समझ आ गई आपको? चलो दादा, किसी भी टाइम आके ले जाना 28 तारीख को, टाइम से मतलब, मगर दोबारा कॉल मत करना। देखो प्लीज भाई साहब, पैसा लिया तो फोन तो आएंगे यार। यार देखो सुनो, फोन करना, फोन तो आएंगे भाई। सुनो सुनो सुनो, फोन तो आएंगे, आप ही कहोगे ना फोन, आपके जैसे 60-65 रुपए लोग हैं ना भाई साहब, तो व्हाट्सएप भी आएंगे, मेल भी आएंगे, साथ खुद भी आ जाए वो। पांडे जी मेरी बात तो सुनो, कॉल करना यार, दादा मना नहीं किया, बट देखो यार जब काम पे होता ना, जब तुम उस टाइम फोन करोगे फिर आधा घंटा चले जाता पूरा। 28 से 29 मत करना भाई। अरे यार फिर सुनो सुनो सुनो, आप ना आपके बजाज में वो सर आते हैं, उनको पेमेंट करी थी 35 रुपए की। अरे भाई साहब मुझे कुछ मतलब नहीं है उनसे भाई, उनका नाम रतन जी है। यार देखो
भाई साहब देखो बात तो करो, मुझे प्यार से करो यार, पेमेंट की टेंशन नहीं भाई, पेमेंट की टेंशन है भाई साहब, पेमेंट अगर हो रही होती ना भाई साहब तो आपके घर बैठ कर चाय पे भी पानी भी पीते, वो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, चाय मेरे को अपना लैपटॉप भेजना पड़ेगा। अरे मुझे एक बात बताओ, आपने एक लैपटॉप और ले रखा है, दो लैपटॉप, हाँ तो दूसरे की यही तो है कि तो मतलब आपके पास एक लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप क्यों लिया आपने? दूसरा बेच दिया ना, पहले वाला पुराना वो बजाज ने वो करा नहीं उसका इतनी ये भी आपने पिछले महीने की 30 तारीख को दी है पेमेंट। हाँ मालिक, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ना तो उसका सोल्यूशन निकल रहा है ना मेरी दिक्कत का सोल्यूशन निकल रहा है। तो आपने हमारी फिल्म बना दी है। अरे यार तुम्हारी फिल्म नहीं, फिल्म तो खैर उल्टा मेरी बनी बड़ी कर दे दो। अरे बताओ यार, 28 तारीख को 29 तारीख मत करना भाई साहब। सुनो सुनो सुनो, अरे वो जो पुराना लैपटॉप है मैंने जिसको सेल किया है, वो बोल रहा है बंदा हैंग हो रहा है यार, वो हैंग कैसे ठीक होगा? ये जो उसका डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा, हमारा डिपार्टमेंट पैसा देने का, हम पैसा देंगे। अरे पता है क्या, बजाज के बाद गया था ना मैं विजय सेल्स वालों के पास, तो भाई साहब ये वजह से थोड़ी करेगी, जिस कंपनी का लैपटॉप होगा उसका सर्विस सेंटर ठीक करेगा। अरे वो तो सीधा बोलते इतना तो हैंग होता ही है, मैंने कहा इतना ज्यादा थोड़ा होता ही है, होता है, हमारा भी होता है, मेरे पास भी लेनोवो का हैंग होता है। अरे यही नकली लैपटॉप है यार, लेनोवो का पुराना वाला जो वो i3 है। तो ये तो हमारा क्या कसूर है, ये बताओ, ये तो लेनोवो की गलती है, ब्रांड चेंज करो, डेल का लो, डेल नहीं चल रहा तो HP का लो।